अब एक दिन ब्रजवासी सब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि तुम अध्यक्ष बन जाओ कन्हैया। अपन एक टीम रचेंगे और उस टीम के जो मुखिया होंगे वो आप होंगे। चौर्य प्रसार प्रसाद मंडली। और इसीलिए भगवान को क्या कहा गया? चौरा नाम अग्रगण्यम। अब इनसे बड़ा चोर महाराज कौन होगा? राजस्थान में सांवलिया सेठ के रूप में भगवान विराजित है। भगवान से ज्यादा चतुर कौन हो सकता है? भगवान तो चोरों के सरदार है महाराज, उनसे कोई क्या चोरी करेगा। अब सारी गोपिकाएं सोचती हैं कि आज कन्हैया से, आज मैया से कन्हैया को मार पड़वाओ। तब देखो कैसे रोते हैं। इनकी हंसी हम लोगों ने खूब देखा, खूब आनंद लिया। अब रोना देखना चाहती हैं। अब मीटिंग करके सारी गोपिकाएं यशोदा के यहाँ पहुंच गई। और एक सखी कहती है कि यशोदा मैं क्या बताऊं, तेरा बालक इतना नटखट है, कन्हैया इतना उधम करने लगा। माँ यशोदा ने कहा कि क्या किया? श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, आइए इस दृश्य का दर्शन करते कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हासः। एक सखी कहती है कि हे यशोदा, तेरा कन्हैया इतना उद्यमी है कि जब गाय दुहने का समय होता है, वत्सान मुंचन क्वचिद समये, उसी समय जाकर के बछड़े को छोड़ दिया और गौ माता के सारे दूध को पी लिया। अब तो मेरी सासू ने बहुत डांटा, अरे तू पागल हो गई है बावरी, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख सकती। एक गोपी कहती है कि क्या बताऊं भैया, क्रोध संजात हास, देखने में 3 वर्ष के लग रहे हैं और इतना क्रोधी है ये। मेरे घर गए और माखन मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं तो क्रोध में भर करके जो सासू के जमाने की मटकी थी उसको फोड़ दिया। अब यशोदा ऊपर से क्रोध भी कर रही है, मन ही मन मुस्कुरा भी रही है और कन्हैया को निहार रही है कि 3 वर्ष का मेरा लाला कैसा कैसा उधम करता है। और एक सखी कहती है, स्तेयं स्याद्यदवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। और जब दधि का समय होता है, दधि मंथन का, तो तेरे लाला ने पहुंच करके सारे दधि को बिखेर दिया। अब तो घर में बहुत डांट पड़ी। और एक सखी कहती है कि कहां तक बताऊं, मेरे घर बंदरों को ले जाकर के, अपने सखाओं को ले जाकर के, मरकान भोक्षति स विभजति स चेनांति भांडम भिनंति, जो मटकी मैंने ऊपर टांग रखी थी उसको भी फोड़ दिया इसने। और एक सखी कहती है कि मैया मैं क्या बताऊं कि द्रव्यालाभे सगृहि कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। मेरे यहाँ बाबा सत्यनारायण की कथा हो रही है। अब सभी लोग आए हुए थे, तेरा कन्हैया भी पहुंचा और कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है मौसी, कुछ दो। तो मैंने कहा कि कन्हैया जय जय की पूजा हो जाए तब प्रसादी तुझे दूंगी, जो मांगेगा वो। अब बोली इतने में तो ये नाराज होकर वहां से चल दिए। सत्यनारायण की कथा पूरी हुई। अब मैं कन्हैया को ढूंढ रही हूँ, कन्हैया मिले नहीं। दिन बीत गया। रात्रि में हम जब सोए हैं अपने पति के साथ, 12 बजे रात्रि में मेरे पति को पानी की प्यास लगी और जब वो उठते हैं तो मुझे भी खींच लिया। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो? जब प्रकाश जला करके देखा तो मेरी चुटिया को उनकी दाढ़ी से बांध दिया। ऐसा ऐसा उधम करता है मैया तेरा कन्हैया। और कहा कि तब हमने सोचा कि ये कन्हैया का ही गुण हो सकता है। और जब बिस्तर के नीचे देखा तो कन्हैया के पांव दिख गए। मैं समझ गई इतना उधम करता है। अब माँ यशोदा कन्हैया को डरा रही है कि कन्हैया तू इतना उद्यमी क्यों है? क्या मेरे घर किसी प्रकार की कमी है? सब गोपिकाओं को डांट करके भगा दिया। कहा कि जाओ, मेरे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
9 लाख गाय है मेरे पास और कपिला गऊ का दूध मैं स्वयं दूह करके और उसका दधी बिलो करके मक्खन बनाती हूँ। आज के बाद कन्हैया किसी के यहाँ जाएगा नहीं, नहीं जाए तब शिकायत, जाए तब शिकायत।